आप सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज जिस कोरोना संकट की घड़ी से हम सभी गुजर रहे हैं, यद्यपि ये अत्यंत विकट परिस्थिति है, लेकिन फिर भी ईश्वर पर विश्वास रखकर, संयम रखकर अपनी सुरक्षा करते हुए हमें इस समय को व्यतीत करना है। और इस महामारी के दौर से बहुत कुछ सीखना भी है। मनुष्य हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख सकता है। आज जिस कोरोना त्रासदी से समस्त विश्व त्राही त्राही कर रहा है, ये महामारी भी हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है। हमें बहुत गंभीरता पूर्वक ये सोचना है, आखिर ये कोरोना हमें क्या सिखा रहा है। वो बातें, वो सिद्धांत, वो सत्य जो हमारे वेदों शास्त्रों में है, उसे हम लोग नहीं मानते। संतों की वाणी पर विश्वास नहीं करते। उनको तो हम मूर्ख सिद्ध कर देते हैं कि ये तो बस ऐसे ही कपड़ा रंगा करके पेट पालने के लिए आए हैं। जो सत्य हमें संसार में सर्वत्र दिखाई पड़ता है, उसको देखकर बार बार आंख मूंद लेते हैं। आज ये नन्हा सा वायरस कोरोना, जो स्वयं अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी वो एक बार पुनः प्रत्यक्ष रूप से और विराट रूप से उस सत्य का दर्शन कराने के लिए आया है। वो हमें बताने आया है संसार की असारता, इसकी नश्वरता, मनुष्य की हैसियत कि आखिर मनुष्य है किस खेत की मूली। हम लोग जिस हैसियत की बात करते हैं, संसार में एक दूसरे पर उंगली उठा करके कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, अरे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कोरोना दिखाने आया है मनुष्य की हैसियत क्या है। अरे तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक माटी के पुतले हो, जिसके जीवन की डोर उस सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान के हाथों में है। वो चाहे तो एक सेकंड में प्रलय कर सकते हैं। वो ही इस जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने इस जगत को प्रकट किया हमारे कल्याण के लिए। हमें इस संसार में भेजा, मानव देह प्रदान की, ताकि हम अपनी कर्म शक्ति का, अपनी ज्ञान शक्ति का सदुपयोग कर सकें, भक्ति करके उस ईश्वर को प्राप्त कर सकें। लेकिन हमने तो इस संसार का, अपनी ज्ञान शक्ति का, कर्म शक्ति का, सभी का दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया। भगवान जो इस संसार का स्वामी है, उसी को भूल गए। संतों को भगवान ने भेजा, उनका हमने अपमान किया, वेदों शास्त्रों को ही झुठला दिया। मनुष्य अपने आप को ही भगवान मान बैठा, सर्वे सर्वा मान बैठा। अब
कोरोना पुनः दिखाने आया है, अब तो समझ लो तुम क्या हो। वास्तविकता यही है कि तुम कुछ भी नहीं हो। आज इस कोरोना के कारण संपूर्ण विश्व अपने घरों में कैद रहने के लिए विवश है। वो मृत्यु जो इस जीवन का अटल सत्य है और जो किसी भी समय आ सकती है, जिसे हम भूले हुए थे, आज 24 घंटे उसी मौत को अपने सर पर मंडराते हुए देख रहे। हर प्रकार से विवश हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े सुपर पावर कहलाने वाले देशों ने भी घुटने टेक दिए इसके आगे। बड़ी बड़ी मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स सब धरे के धरे रह गए, हार गए इस छोटे से वायरस से। वो इसका सामना नहीं कर सकते। करोड़ों अरबों की संपत्ति जिनके पास है, वो आज केवल 2 वक्त के भोजन के प्रबंध की चिंता कर रहे हैं। उनको भी बस केवल इसी की दरकार है। एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर भयभीत हो रहा है, उसे छूने में डर रहा है। क्या इसके बाद भी हमें कुछ और समझना बाकी है कि ये संसार क्या है और हम क्या हैं? लेकिन इसके बाद भी मनुष्य सब कुछ देखते सुनते जानते हुए भी आंख मूंद लेता है, अहंकार नहीं छोड़ना चाहता। जबकि अहंकार करने का कोई सामान भी नहीं है हमारे पास अहंकार के योग्य। अरे और सामान तो छोड़िए, अहंकार का जो बेस है हमारा ये जीवन, वो ही नश्वर है, क्षणभंगुर है, 1 सेकंड में ढेर हो जाता है। तो किस बात का अहंकार? बड़े बड़े रावण, हिरण्यकशिपु जैसे त्रिलोक विजयी, वो भी एक पल में इस संसार से चले गए। उनका भी अहंकार नहीं चला। सिकंदर का नाम भी आपने सुना होगा, कुछ समय पूर्व की ही बात है। सिकंदर एक यूनानी सम्राट, जिसने बचपन से ही विश्व विजयी बनने का सपना देखा था। पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की अल्पायु में ही वो शासक बना और 10 वर्ष की अल्पावधि में ही उसने तमाम रियासतों को जीत करके अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। उसके पास बेशुमार दौलत थी और अपनी ताकत का, अपनी विजय का, अपनी संपत्ति का बहुत अहंकार था उसे। वो सोचता था कि मैं अमर योद्धा बन जाऊंगा, और उसी अमरत्व की चाह में वो भारत में भी आया था। लेकिन मृत्यु तो इस जीवन का अकाट्य सत्य है, उसे भला कौन जीत सकता है? मृत्यु से पहले वो सिकंदर भी भयभीत हो उठा था। कई दिनों तक बीमार रहा, उसे अपनी मृत्यु सामने नजर आने लगी। उसे यह एहसास हो चुका था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। उसने समझ लिया था कि ये जितनी रियासतें हैं, ये सब रियासतें, ये धन संपदा, ये विशाल सेना, ये मेरी धार धार तलवार, ये धन दौलत, ये अहंकार किसी काम का नहीं, सब मिथ्या है, सब यही छूटने वाला है। सत्य केवल मृत्यु है। और इसीलिए सारे संसार को इस सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए, संदेश देने के लिए उसने मरने से पूर्व 3 अंतिम इच्छाएं व्यक्त की। उसकी पहली इच्छा ये थी
उसने कहा कि जितने हकीम मेरे इलाज में लगे हैं वो सब मेरे जनाजे को कंधा दें, ताकि संसार वाले ये समझ लें कि रोग का इलाज करने वाला हकीम भी मृत्यु को नहीं टाल सकता, वो किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकता। यानी डॉक्टर्स अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसको वो भी नहीं टाल सकते। इसी प्रकार दूसरी अंतिम इच्छा उसने व्यक्त की कि जब मेरा जनाजा निकले तो ये जितनी बेशुमार दौलत है, हीरे जवाहरात, जो सब मैंने इकट्ठा किए पूरे जीवन, वो सब जनाजे के समय रास्ते पर बिछा दिए जाएं, ताकि ये दुनिया वाले समझ लें कि ये सारी धन दौलत भी किसी काम की नहीं है, ये भी किसी की मृत्यु को नहीं रोक सकती, किसी के साथ नहीं जा सकती। इसीलिए तो देखिए बड़े बड़े अरबपति वो नींद की गोली खाकर तो सो पाते हैं बेचारे। बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि केवल पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से कोई मृत्यु को भी नहीं जीत सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य दिन रात अंधा होकर इसी धन के पीछे भाग रहा है। और तीसरी अंतिम इच्छा उसने ये व्यक्त की कि जिस समय मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से उस ताबूत से बाहर लटका दिए जाएं, ताकि दुनिया वाले ये देख लें, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना होगा। कोई संसार से कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकता। और प्रत्यक्ष रूप से दुनिया को इतना बड़ा पाठ पढ़ाकर 33 वर्ष की अल्पायु में ही सिकंदर इस जगत से विदा हो गया। लाया था क्या सिकंदर दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। लेकिन दिन रात इस सत्य के विषय में पढ़ते, सुनते, देखते हुए भी हम अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते। जो तीनों लोगों का स्वामी है, हमारा जीवन दाता, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, उस भगवान की ओर नहीं देखना चाहते, उसको अपना नहीं मानना चाहते। केवल इसी संसार को अपना मानकर दिन रात इसी में रमे हुए हैं। सत्य के विषय में न सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, या समझ करके देख करके भी आंख मूंद लेते हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। और आज हमारी क्या हालत है। दिन रात हम मिथ्या अहंकार के नशे में चूर रहते हैं। कोरोना ने उस नशे को एक पल में चूर चूर कर दिया। राजा रंक सबको समान कर दिया, गरीब अमीर सबको एक साथ खड़ा कर दिया। बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनके पहने हुए गाउन को कैरी करने के लिए 4-6 लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, हर समय उनका पसीना पहुंचने, मेकअप करने के लिए उनके पीछे पीछे लगे रहते थे।
वो भी आज मेड्स न होने से अपने घरों के काम खुद कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की गाड़ियां घरों के बाहर कबाड़ की तरह खड़ी हैं, किसी काम की नहीं है, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि मौत का खौफ है। अरे इसी खौफ के विषय में ही तो वेद शास्त्र समझाते थे। संत यही तो कहते रहे कि अपनी मृत्यु का चिंतन करो। दो बातन को भूल मत, जो चाहसी कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान, दूजो श्री भगवान। हमेशा दो चीजों को याद रखो, एक मौत, क्योंकि जितना अधिक मृत्यु का चिंतन होगा उतना अधिक संसार से वैराग्य होगा, ईश्वर में अनुराग होगा, ईश्वर का चिंतन होगा, और वही परम मंगलकारी है। उसी चिंतन से हमारा परमार्थ बनेगा। लेकिन उसी मृत्यु को हम भूल जाते हैं। दिन रात लोगों को मरते हुए देख करके भी अपनी मृत्यु का चिंतन नहीं होता। इस समय जब लाखों लोग हमारी आंखों के सामने से जा रहे हैं, दिन रात वही चर्चा है, वही न्यूज है, उसके बाद भी आधे से ज्यादा लोग, कुछ होश ही नहीं है उनको। इस लॉकडाउन पीरियड में भी कोई अपने अपार्टमेंट में ही फैंसी साड़ियां पहनकर प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है, कोई दिन भर टिकटॉक पर वीडियोस बनाने में ही व्यस्त है। यानी किसी प्रकार इस देव दुर्लभ मानव देह को हम बर्बाद कर दें, बस इसके लिए कमर कसकर तुले हुए हैं। इसका सदुपयोग करने के विषय में नहीं सोचते। भगवत भक्ति की बात अब भी जहन में नहीं आ रही। लेकिन अगर अब भी हमने आंखें नहीं खोली तो फिर हम कब जागेंगे? कब समझेंगे कि ये जीवन क्या है, संसार क्या है, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? क्यों हम दिन रात अंधे होकर के संसार के पीछे, धन के पीछे दौड़ते रहते हैं? ऐसी दौड़ जिसमें अपने बूढ़े माँ बाप उन्हीं को भूल जाते हैं, उनको छोड़ करके भी विदेशों में कमाने के लिए भाग रहे हैं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, उन्हीं माँ बाप को भूल गए, उन्हीं की चिंता नहीं है, उनकी सेवा को भी देख नहीं पाते, न उनकी सेवा करते हैं, न केयर करते हैं, अपने परिवार वालों की अनदेखी करते हैं, बच्चों के लिए भी समय नहीं है, भाग रहे हैं अंधाधुंध और कहते हैं अरे भाई बहुत बिजी हैं, मरने की भी फुर्सत नहीं है। और आज मृत्यु के खौफ से सभी फुर्सत में बैठे हैं। यानी मनुष्य अपनी अनियंत्रित कामनाओं के कारण इतना अंधा हो चुका है, न वो अपने बारे में कुछ सोच पाता है, न दूसरों के विषय में कुछ सोच पाता। यहां तक कि पशु पक्षी उनके साथ भी अत्याचार करता आया है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको भी पिंजरों में कैद कर लेता है। एक छोटा सा पंछी, तोता, चाहे आप उसको सोने के पिंजरे में रख दीजिए, दिन रात बढ़िया बढ़िया सामान खिलाइए, लेकिन जब वो नन्हा सा पंछी
उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाता है और नहीं उड़ पाता तो तड़पने लगता है। कितना कष्ट उसको होता है। अरे इस समय तो सबसे विकसित जाति का मनुष्य, सबसे विकसित माना जाने वाला वो मानव जाति घरों में कैद है। अब तो आप अनुभव कर सकते हैं कि कैद क्या होती है। क्यों हम उन पंछियों को कैद कर लेते हैं, उनको कैसा लगता होगा। ये सब अत्याचार ही तो है उनके ऊपर। उनको छोड़िए, प्रकृति के साथ भी हम बाज नहीं आते, उसका भी निरंतर दोहन शोषण करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज जब मनुष्य कैद हो गया है अपने घरों में, तो प्रकृति भी चैन की सांस ले रही है। नदियां स्वच्छ हो गई हैं, हवा शुद्ध हो गई है, दूरवर्ती पर्वत श्रृंखलाएं स्पष्ट नजर आने लगी हैं, पशु पक्षी स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं। उसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यही तो है कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक दूषित मनुष्य ही है। पर्यावरण को दूषित करने वाला मनुष्य ही है। सबसे अधिक खतरनाक वायरस मनुष्य ही है, जो निरंतर अपना पतन स्वयं कर रहा है। तो कोरोना हमें ये भी सिखाने आया है कि हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो भी हमारी तरह जीव हैं, उनको भी जीने का हक है, स्वच्छंद रूप से हमारी ही तरह। वो कैद करने के लिए नहीं बनाए गए। और प्रकृति का भी हमें सम्मान करना चाहिए, पशु पक्षियों का भी सम्मान करें, मांसाहार का त्याग करें। भगवान ने इतनी सारी चीजें संसार में बनाई हैं मनुष्य के लिए, आटा दाल चावल सब कुछ, विभिन्न प्रकार की चीजें, उनका हम सेवन करें, शाकाहार को अपनाएं, प्रकृति का भी सम्मान करें, उसका महत्व समझें। ये पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, ये सब हमारे संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, खिलवाड़ करने के लिए, दोहन के लिए नहीं बनाए गए। मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि विकास आवश्यक नहीं है या विज्ञान निरर्थक है, ऐसा नहीं है। विज्ञान ने हमारे लाभ के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत से आविष्कार हुए हैं जिनसे मनुष्य लाभान्वित हो रहा है। विकास अच्छा है। इसी लाइव फैसिलिटी को आप देख लीजिए, देश विदेश तक में बैठे हुए दूर दूर से लोग मुझे इस समय देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इसके लाभ को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब मनुष्य अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देता है, जब विज्ञान अपनी लिमिट क्रॉस करके प्रकृति का दोहन शोषण करेगा, तो फिर दुष्परिणाम से बच नहीं सकता। फिर वो दुष्परिणाम सभी को भोगना होगा। इसीलिए कोरोना हमें ये भी संदेश देता है कि हमें प्रकृति के साथ तादात्म्य बना करके, सामंजस्य बना करके चलना है, उसका सम्मान करते हुए, उसकी भी रक्षा करते हुए। कोरोना हमें हमारे आहार विहार के लिए भी संकेत देता है कि वो किस प्रकार नियमित, संयमित होना चाहिए। आज इस महामारी ने सिद्ध कर दिया है, गरीबों की इम्यूनिटी अमीरों से कहीं अधिक है, और इस बीमारी से भी वही लड़ पा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और जिन्होंने अपनी जीवन शैली को बिगाड़ा है, जंक फूड, फास्ट फूड खा करके, आरामदायक जीवन शैली अपना करके, उनके साथ तो वैसे भी समस्याएं, रोग बहुत अधिक हैं। और आज भी तो मनुष्य जंक फूड, फास्ट फूड खाए बिना रह रहा है।
आज उसे केवल इसी बात की चिंता है, बस आटा दाल चावल दूध सब्जी, ये जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं का प्रबंध किसी प्रकार हो जाए तो बहुत है। भूखा न सोना पड़े, इसी की चिंता है। तो ये छोटा सा वायरस संपूर्ण विश्व को बहुत कुछ सिखाने आया है, सारे देशों को संदेश दे रहा है कि तुम ये परमाणु बम इत्यादि बनाने के पीछे क्यों भाग रहे हो, क्यों इतना पैसा फूंक रहे हो। इससे केवल मानव का, सृष्टि का विनाश ही हो सकता है। अच्छा होता अगर तुमने इतने धन का उपयोग अपने हेल्थ सिस्टम को सुधारने में किया होता, क्योंकि सभी जानते हैं पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और किसी भी देश की समृद्धि और विकास का प्रमुख कारक है स्वास्थ्य। अगर तमाम देशों का हेल्थ सिस्टम मजबूत होता तो आज जो कमियां हो रही हैं, कहीं हॉस्पिटल्स की, कहीं आईसीयू की, कहीं वेंटिलेटर्स की, कहीं पीपीई किट्स की, इन सब समस्याओं से न जूझना पड़ता। तो समस्त देशों को इन सब सेवाओं पर पैसा खर्च करना चाहिए, मानवीय मूल्यों का विकास करना चाहिए, उन गुणों का विकास करना चाहिए जिससे हर देश समृद्ध हो। तो ये कोरोना भगवान की के अप्रत्यक्ष कोप के साथ ही उनकी अप्रत्यक्ष कृपा का भी स्वरूप है, जो हमें बहुत सारे पाठ एक साथ पढ़ाने आया है। संपूर्ण विश्व को भी संदेश दे रहा है कि आने वाले समय के लिए उसे किस प्रकार, किन किन चीजों के लिए, किन किन तैयारियों की आवश्यकता है, उसे क्या करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को भी सिखा रहा है, सचेत कर रहा है उसके स्वास्थ्य के बारे में। हम सभी प्रारंभ से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस शरीर से ही हमें साधना भी करनी है। संसार भी चलेगा इसी शरीर से, कर्तव्य पालन जो संसार में करना है, और अध्यात्म की ओर भी आगे बढ़ना है इसी शरीर से। इसलिए स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर हम प्रारंभ से ही ध्यान दें तो तमाम प्रकार के रोगों से लड़ने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए इस विकट परिस्थिति से भी हमें बहुत कुछ सीख करके अपने में सुधार करना है, समय का सदुपयोग करना है। ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो दूसरा लॉकडाउन हमारे लिए किया है, ये बिल्कुल सही है, हमारे हित में है, हमारे कल्याण के लिए ही किया जा रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए। हमारा कर्तव्य है कि गवर्नमेंट द्वारा निर्दिष्ट समस्त नियमों का पालन करते हुए हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लें, घरों में रह करके संयम से इस समय को व्यतीत करें, इस समय का सदुपयोग करें, टाइम को बर्बाद न करें। ये समय बहुत कीमती है। हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के दिव्याति दिव्य प्रवचन, जो कई टीवी चैनल्स पर कई वर्षों से प्रतिदिन प्रसारित हो रहे हैं, उन प्रवचनों को हम गौर से सुने, उन पर मनन करें, प्रैक्टिकल साधना करने का भी अभ्यास करें। इस समय को हम अपने आप को और स्ट्रांग बनाने में लगाएं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी समय सदा एक सा नहीं रहता। आज ये बुरा दौर आया है तो शीघ्र ही चला भी जाएगा। हम धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें, और उन्हीं पर विश्वास रखकर हरि गुरु का चिंतन करते हुए अपने आप को और स्ट्रांग बनाएं। इस परिस्थिति से सब कुछ सीख कर, समझ कर कि हाँ, अब इसके बाद समय का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए भगवत चिंतन का, भगवत भक्ति का ही प्रयास करेंगे।
उसके लाभ को समझें कि हमारा वास्तविक लाभ उसी में है, हमारा परम कल्याण उसी से हो सकता है। तो जो पाठ वेद शास्त्र पढ़ाते हैं, जो पाठ संतों ने बारंबार पढ़ाया, जो पाठ सिकंदर जैसे अहंकारी सम्राट भी पढ़ा गए, उसी पाठ को प्रत्यक्ष रूप से, विराट रूप से और स्पष्ट रूप से पढ़ाने के लिए ये कोरोना भी आया है। अगर अब भी हम नहीं जागेंगे, अब भी कुछ नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो फिर कब? दूसरा और कौन सा समय आएगा? कब हम सीखेंगे? एक पल में सब कुछ स्वाहा हो सकता है। हमारा मिथ्या अहंकार किसी काम का नहीं है। मनुष्य केवल एक माटी का पुतला ही है। ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे। एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे, और वो दास्तां भी कुछ दिन की। संसार में कोई किसी को अधिक दिन तक याद नहीं रखता जाने के बाद। जिस वंश वृद्धि की हम बात करते हैं, वो पूरे के पूरे वंश एक साथ समाप्त हो जाते हैं। जिस मुखाग्नि की आशा में व्यक्ति पुत्र की कामना करता है, वो मुखाग्नि भी कितनों को नसीब होती है। अरे आज देखिए, अंत्येष्टि भी नहीं हो पा रही है ठीक से कोरोना संक्रमितों की। इसी प्रकार जब बाढ़ आती है, भूकंप और तूफान आते हैं, तो लाखों लोग एक साथ चले जाते हैं, नदियों में, समुद्र में, पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, पूरे के पूरे गांव, शहर, सब कुछ। इसीलिए भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, हम उसी में संतोष रखकर उनकी कृपा का आभार माने और अपने जीवन को, अपने समय को मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति में ही लगाएं, उसी का सदुपयोग करें। हमारे जो भी कर्म है, उन कर्मों का फल हमें स्वयं भोगना है, अकेले। कोई और साथ नहीं देगा। हमारे जितने सगे संबंधी हैं, उनको भी उन कर्मों का फल अकेले भोगना होगा। यहां सब केवल अपना अपना कर्म करने के लिए आए हैं। ये जगत तो एक धर्मशाला के समान है। जग एक धर्मशाला, गोविंद राधे। लोग आवे जावे कौन, किसका बता दे। राधा गोविंद गीत। हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, अरे ये सारा संसार तो केवल एक धर्मशाला के समान है, जहां हम केवल कुछ दिन के लिए एकत्रित हुए हैं आपस में। ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। इसे तो छोड़कर एक दिन जाना होगा सबको, और सब अकेले जाएंगे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बिर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। माथा पकड़ी के माता रोवे, भुजा पकड़ के भाई, लपट झपट के त्रिया रोए, हंस अकेला जाई। कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीवात्मा को तो अकेले जाना होगा, कोई साथ नहीं जा सकता। जो कष्ट हमें भोगना है अपने अपने कर्मों के अनुसार, उसमें भी कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। तो इस संसार के वास्तविक स्वरूप को हम समझें
क्यों अपना जीवन केवल मिथ्या अहंकार में निरर्थक गंवा रहे हैं। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, मैं काहे करे मूढ़ आठों यामा, अज जानी काल वृक भेजे यम धामा। अरे ओ मूर्ख मनुष्य, क्यों दिन रात मैं करने में लगा हुआ है, क्यों मिथ्या अहंकार करता है। अगर यही करता रहा तो जैसे मैं करने वाली बकरी को भेड़िया उठा कर ले जाता है, इसी प्रकार मैं करने वाले तुझ बकरे को, तुझ जीव को यमराज रूपी भेड़िया किसी भी क्षण उठाकर ले जाएगा। उससे पहले चेत जा, कुछ तो कमाई कर ले। तन यौवन यूं जाएंगे, जा विधि उड़त कपूर, नारायण गोविंद भज, मत चाटे जग धूर, मत चाटे जग धूर। सभी वेद शास्त्र संत केवल यही बात हमको समझा रहे हैं, ये जगत तो केवल एक सपना है, ये तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है। इस जगत के कण कण में व्याप्त जो ईश्वर है उसको तुम्हें देखना है, उसी की ओर जाना है, उसी को प्राप्त करना है। साहिब तेरी साहिबी, घट घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी का पत्ता होता है, ऊपर से हरा दिखाई देता है, लेकिन वो मेहंदी लगाने पर जब हम उसे लगाते हैं पीस करके तो लालिमा देती है, लाल होती है, लालिमा उसमें छिपी होती है। इसी प्रकार इस जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ज्ञान चक्षु नहीं है, हमारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा है, इसीलिए हम उस ईश्वर को देख नहीं पाते और केवल जगत को ग्रहण करते हैं। तो इस जगत के कण कण में व्याप्त उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए हमें अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना होगा, वेद वाणी पर, संत वाणी पर विश्वास करना होगा। उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें यहां पर भेजा गया है, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो कोरोना हमें बहुत से पाठ एक साथ पढ़ाने आया है, सत्य का दर्शन कराने आया है, ईश्वर की शक्ति का एहसास कराने आया है, संसार की असारता, मानव देह की क्षणभंगुरता का बोध कराने आया है, हमारे मिथ्या अहंकार की पोल खोलने आया है। इतना सब देख करके भी अगर हम अपनी आंखें अब भी नहीं खोलेंगे तो ये मानव देह भी इसी प्रकार व्यर्थ बीत जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं, सारी में थोड़ी बची गोविंद राधे, बची खुची थोड़ी तेरी
सारी बना दे। अरे सारा जीवन तो तुम्हारा भगवत भक्ति के बिना बीत गया, अपने जीवन दाता की ओर ही तुम नहीं देख पाए, लेकिन अब तो सबक ले लो। अब ये जो थोड़ी बहुत बची है शेष आयु, उसी का सदुपयोग कर लो तो तुम अपनी सारी बना सकते हो। अनादिकाल की सारी बिगड़ी बात बन जाएगी अगर अब भी हम भगवत भक्ति का संकल्प ले लें, अब भी अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करें। तो इस संसार में तो केवल हमें कर्तव्य पालन करना है, राग द्वेष से रहित होकर सुख दुख में समभाव रहकर अपना ध्यान केवल अपने वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही केंद्रित करना है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न द्वेष ना दोष दुख, दास भये भव पार, दास भये भव पार। इसी प्रकार भगवत भक्ति करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम अपना परमार्थ बना सकें। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी भक्तों की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हरि गुरु चिंतन करते हुए इस परिस्थिति से सबक लेकर और मजबूत बन करके अपने समय का सदुपयोग कर सकें। और साथ ही समस्त कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, तमाम नर्सेज, हेल्थ स्टाफ, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, प्रशासन, जो भी हमें बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस जंग में लड़ रहे हैं, दिन रात अपने हिसाब से बेहतर प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, उन सभी को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहूँगी, उनको हृदय से नमन करती हूँ। समस्त विश्व की मंगल कामना के साथ जय श्री राधे।